जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव, पानी पचाओ अपना, तो पानी मांग न पीओ। जो जानो जग जीवना, अगर जगत में जीने का कायदा जानते हो, जो जानो सो जीव, और उस जीव तत्व को जानते हो, आत्म तत्व को जानते हो, तो ये काम करो, पानी पचाओ अपना, पानी मांग न पियो। जो पानी पी रखे उसको पचा डालो और फिर पानी मांग के न पियो। ये उनके अलंकार, अन्योक्ति अलंकार में साहब बहुत कहते हैं। हिंदी के जितने कवि हैं शायद अन्योक्ति अलंकार साहब की वाणी में सर्वाधिक है। और अलंकार और कवियों में ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन अन्योक्ति अलंकार कबीर साहब की वाणी में सर्वाधिक है। जिसको कहना चाहते उसका नाम नहीं लेते और ही कुछ कहते हो, सारा अर्थ हो जाता है। जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव। पहली बात, अगर अपने आत्म तत्व को जानते हो तो सौभाग्य। अपने आप की पहचान, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मैं देह नहीं हूं। देह एक खोल है मिट्टी का, और उसमें जो बसा हुआ साक्षी दृष्टा चेतन है वो देह के लक्षणों से भिन्न है। वो ज्ञान रूप है और इसलिए वो नित्य तत्व है, अमर तत्व है, क्योंकि वो प्रकृति से बना नहीं है। प्रकृति की सारी चीजें जड़ हैं। वैज्ञानिकों से भी जब चर्चा हुई तो उन्होंने भी ये स्वीकारा कि जितने जड़ तत्व हैं उनमें चेतना बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा जो दुनिया में चेतना है वो किसका गुण है कि यही तो हम समझ नहीं पाते हैं। मैंने कहा वह चेतना गुण जिसका है उसी को चेतन, जीव, आत्मा, रूह, सोल कहा जाता है, और वो प्रकृति से बिल्कुल भिन्न है। तो ये हर इंसान को बोध होना चाहिए कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, अविनाशी हूं, नित्य हूं, और जो कुछ करता हूं उसका फल आज ही नहीं कल भी होता है। आज गलत कर डालूं तो आज मन कचोटेगा, नींद खुलेगी कल तो फिर कचोटेगा। 10 वर्ष के बाद भी ख्याल होगा तो मन कचोटेगा। जीवन भर जब जब ख्याल होगा तब तब अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा काम किए रहूंगा तो जब जब ख्याल होगा आनंद आएगा। और इसी प्रकार जन्मांतर में भी सत्ता रहती है और हमारे किए गए कर्मों का फल होता है। यहाँ पर जितने लोग बैठे सबके चेहरे में अंतर है, प्रतिभा में, गुण कर्मों में अंतर है, स्वभाव में अंतर है, रससत्तम वृत्तियों में अंतर है। ये अंतर अपने पूर्व कर्मों के संस्कारों के जोर से। इसलिए प्रकृति भिन्न, देह भिन्न, आत्म अस्तित्व का बोध सबको होना चाहिए। दूसरी बात है बहुत व्यवहारिक, जो जानो जग जीवना, जगत में जीना भी जानो। आत्मा को पहचानो कि मैं अविनाशी आत्मा हूं, देह से भिन्न हूं। लेकिन जो बहुत व्यवहारिक है वह है जगत में जीना जानो। कैसे जीना चाहिए? बचा बचा के, बचा बचा के जीना चाहिए। कोई लड़ने वाला मिले लड़े ना, गाली देने वाला मिले स्वयं गाली न दे, गाली सुन करके सह ले तो सत्ता आपके तरफ हो जाएगी। और गाली, आप भी गाली दे दिए तो आपके साथ कोई नहीं। एक बार मैं ट्रेन से जा रहा था और कोई 100-150 किलोमीटर की यात्रा रही। बैठने की सीट रिजर्व थी। 5-7 लोग रहे होंगे हम। एक सज्जन आए, तगड़े, 50 की उम्र रही होगी, गोरे, सूटेड बूटेड, शिक्षित। हमारे एक व्यक्ति को हटा करके बैठ गए। मैंने कहा कि ये मेरा रिजर्व सीट है। तो उन्होंने कहा कि मेरा सब रिजर्व है। तो मैं चुप हो गया। अपने साथी को इधर बुला लिया, कुछ नहीं बोला। तो 2 बंगाली बाबू बैठे थे, वो सह नहीं पाए। इतना फटकारा उनको। जब सब रिजर्व है तो जहां रिजर्व है जाओ।
इतना फटकारा कि उनका मुंह धुआं हो गया, और वो जब तक बैठे रहे तब तक बाहर मुंह किए रहे। जब उनका स्टेशन आया उतर गए। अगर मैं कहीं कहता तो लोग न बोलते। आप सहना सीखें तो पूरी सत्ता आपके साथ होगी, लेकिन धीरज नहीं रहता। और बस जरा भाई कोई कुछ कहा तो हम और चढ़ जाते हैं। हनी पर हना पाप दोष न गना, जो मैं मारा ताही मैं मारा, ये चौपाई ठोक देते। किसी ने मुझे मारा तब मैंने उसको मारा, जब उसको मारा तो उसने फिर मुझे मारा, तब फिर मैंने उसको मारा। तो कहां तक जाएगा? सहने की जरूरत है। विवादी से विवाद न करें, गम खा के क्षमा करके रहे। और इसकी आवश्यकता ज्यादा घर में पड़ती है, बाहर कम पड़ती, बहुत कम पड़ती है। आप जो कहते हैं, कई लोगों के मन में प्रश्न आ गया होगा कि बस ऐसे सहते जाएं, लेकिन यहां अवसर नहीं है कहने की। नहीं तो भाई बहुत लोग कहते हैं ज्यादा सहने की जरूरत घर में पड़ती। पत्नी कुछ गरम नरम कहा ले, साल लड़ो। पति कुछ कह दे, पत्नी सह ले। लड़का ही कह दे तो पिता सह ले। सहने की जरूरत ज्यादा घर में पड़ती, बाहर बहुत कम पड़ती। और बचा बचा करके चलने की जरूरत है जीवन में। जो बचा बचा के नहीं चलता अपनी शक्ति निरर्थक होता है। कितने लोग तो ऐसे मुकदमेबाज होते हैं कि अगर उनका मुकदमा ना हो तो दूसरे के ले लेते हैं, और किसी का मुकदमा ना हो तो कचहरी में ऐसे घूम लेते हैं। संतोष उनको नहीं, बिना कचहरी में गए। एक रोग जैसे तंबाकू खाने का रोग, तंबाकू कितनी खराब चीज, लेकिन जिनकी आदत है बिना तंबाकू खाए नहीं रह सकते। तो हमें जीने की कला समझना चाहिए। जीने की कला है बचा बचा के चलना, संयम से रहना, कम खाओ गम खाओ, महासूत्र है। बड़ा सरल सूत्र है, लेकिन बहुत मेहनत है इसको पालन करने में। कम खाओ बड़े सुखी रहोगे। जल्दी पचने वाली चीज खाओ और कम खाओ, और गम खाओ, संतोष करो, देखो सुख ही सुख है। तो जीने की कला समझें। पानी पचा हुआ अपना पानी मांग न पीऊ। पानी वाणी, वाणी मनुष्य के मन में भरी हुई है। हरदम मनुष्य का मन ठसाठस शब्दों से भरा है। इसलिए जब मौन रहता तब भी उसके अंदर में वाणी कुछ बुझाती रहती। तो जितनी वाणी भर रखे उसको पचा डाल, और वाणी मांग के न पियो। खाली कर दो अपने आप को वाणी से, देखो शांत। मन वाणी का अंत तो समाधि है। समाधि क्या है? जब वाणी का अंत होता तब मन का अंत होता है। और जब तक वाणी चलती मन चलता, मन चलता वाणी चलती। हम नहीं बोलते हैं बाहर से, लेकिन जब मन चलता है तो वाणी उसके साथ स्वयं चलती। जैसे संकल्प किया, सड़क, सड़क की याद आई तो सड़क शब्द भी आया। गाय की याद आई तो गाय शब्द भी आया। याद के साथ शब्द चलते, मन के साथ शब्द चलते। मन जब पूर्ण निर्विकल्प हो जाता है तब वाणी शांत हो जाती है। इसलिए समाधि की कसौटी है निस्तब्धता और निशब्दता। निस्तब्धता ऊपरी है, निशब्दता भीतरी है। निस्तब्धता का अर्थ स्थिर होकर बैठ जाना, सिर ग्रीवा, रीढ़ सीधी करके एकदम स्थिर होकर अडिग बैठ जाना, हिलना डुलना नहीं। ये निस्तब्धता है। ये तो कोई भी कर सकता है थोड़े अभ्यास में। लेकिन दूसरी बात है निशब्दता। मन में शब्द न उठते हो, वो संकल्प शून्य होने पर होता है। जब संकल्प शून्य हो जाता है तब शब्द शून्य हो जाता है। जब मन वाणी का अंत हुआ, ये निर्वाण दशा है, ये मोक्ष दशा है, ये कल्याण दशा है, कैवल्य दशा है। तो वाणी को घटाओ, जो मन में भर रखे उसको घटाओ, कम करो, और वाणी उसमें न भरो। जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन दृढ़ आया। बोल अबोल एक हुई जाए, जिन्हें लखा सो बिरला हो।
साहब कहते जहां बोले तहां अक्षर आया, और जहां अक्षर आया तहां वाक्य बना, और मन ने कुछ अर्थ कर लिया, बस हर शोक राग द्वेष शुरू हो गया। बोल अबोल एक हो जाइए, जिन्हें अलखा से बिरला हुई। जो बोल में अबोल में समान रहे निर्द्वंद, वो धन्य है। वाणी सुनकर न सुनकर दोनों में निर्विकार, वो धन्य है। वाणी तो जीवन भर कुछ रहेगी, लेकिन वाणी का विकार न रहे, द्वंद्व न रहे। ये वाणी बोली जाती भी वाणी है, एक कांटा चुभा एक कांटे से निकाला जाता है, अंत में दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। गलत शब्दों को निकालने के लिए अच्छे शब्द ग्रहण करें, अंत में अच्छे शब्दों से भी अपनी सत्ता अलग समझें। तो पानी वाणी, पानी का अर्थ अंत में वासना। जितनी वासनाएं ग्रहण कर रखे हो, अहंता ममता ग्रहण कर रखे हो, उसको पचा डालो, और नवीन अहंता ममता न ग्रहण करो। बंधन है अहंकार ममकार। इस दुनिया का एक कण मेरा नहीं है। ये बड़ा सरल विषय है, समझना कठिन नहीं। जब शरीर नहीं रहता है तो क्या जीव के साथ रहता है? हमारा अहंकार ममकार अविवेक है। अहंकार ममकार जितना दूर होगा उतना जीवन शीतल होगा। अहंकार ममकार में पढ़ करके ही घर में कलह है। मेरा लड़का कैसे नहीं काम आना, आप भूल करते हैं। व्यवहारिक ढंग से ठीक है आपका लड़का, लेकिन तात्विक दृष्टि से देखें तो एक जीव है। अब आप एक जीव, सुंदर व्यवहार कर दीजिए, बस इतना ही चारा है। किसी पर अपना कोई चारा नहीं। हमारा कर्तव्य है हम दूसरे से सुंदर बर्ताव करें, चाहे लड़का हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, गुरु हो, शिष्य हो, किसी पर हमारा अधिकार नहीं। जो अपने को गुरु मानता है बहुत बड़े धोखे में। मैं एक सेवक हूं ये मानना चाहिए। लोग हैं, मित्र हैं, मिल गए, जो बन सके सेवा करते। अदलू बदलू संसार है, कुछ लेना कुछ देना, लेना भी पड़ता है देना भी पड़ता है। एक चौरस्ते में मिल गए, आपस में राम जोहार हो गया, चल दिए। घर भी ऐसे, परिवार के लोग भी ऐसे, लेकिन ये सावधानी हम कहाँ रखते हैं? रात दिन डूबे डूबे डूबे, मेरा मेरा मेरा, मोर तोर में जरे जग सारा, धिक स्वारथ झूठा अहंकार। ये साहब ने रमैनी में कहा है, 84वीं रमैनी में एक पंक्ति है, मोर तोर में जरे जग सारा, धिक स्वारथ झूठा अहंकार। तो अहंता ममता की आग जितनी बुझेगी मन शीतल होगा। पानी पचाओ अपना, पानी मांग न पीओ। जितना अहंकार ममकार ग्रहण कर रखे हो पचा डालो, और नवीन अहंकार ममकार न ग्रहण करो।